हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू चैनल बायोलॉजी एनसीईआरटी हाइलाइट्स। सो हम यहाँ पे क्लास नाइन्थ का बायोलॉजी के पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग को पढ़ेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी उसे मैं हाइलाइट्स करता चलूँगा। आते हैं चैप्टर फर्स्ट में। सो फर्स्ट चैप्टर नेम इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। मतलब क्या होता है इस चैप्टर का? मैटर मतलब मैटर क्या होता है? मैटर वो होता है जो स्पेस को घेरता है, उसमें कुछ मास होता है और उनके सराउंडिंग के बारे में, उसके आसपास के बारे में। ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड। सो हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग, जैसे कि हम अपने आस तरफ देखते हैं, आस पड़ोस देखते हैं, वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर। हम अपने आसपास अलग अलग तरह के शेप्स देखते हैं, साइज देखते हैं और टेक्सचर मतलब बनावट देखते हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। यूनिवर्स में बनी हुई हर चीज किससे मिलके बनी हुई होती है? मैटर से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर। सो आगे चलते हैं। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लेनेट एंड एनिमल, इवन a drop of water or a particle of sand, everything is made everything is matter. So जो हवा हम लेते हैं सांसों के द्वारा, जो खाना हम खाते हैं, पत्थर हो गए, क्लाउड्स हो गए, स्टार हो गए, प्लेनेट्स हो गए, एवरीथिंग, सभी चीज किससे मिलके बनी हुई है? मैटर से मिलके बनी हुई है। ठीक है, we can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. हम ऊपर के सारी चीजों में ये भी देख सकते हैं कि सारी चीज जगह घेरती है और उसमें मास होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। एंड हैव मास तक। ठीक है, ठीक है। इन अदर वर्ड, दूसरे वर्डों में कह सकते हैं कि दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि उनमें क्या होता है? मास भी होता है और उनका एक वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, सिंस अर्ली टाइम, जैसे कि पुराने कहा जाता है, ह्यूमन बीइंग हैव ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। ह्यूमन का बिहेवियर ही ऐसा रहा है कि वो चीज़ों को ढूंढने की कोशिश किया है। तो एवरी इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इनटू 5 बेसिक एलिमेंट। तो हर एक फिलोसफर ने, इंडियन फिलोसफर ने इसे क्या किया? इन्हें 5 भागों में बांटा है, जिसे हम पंच तत्व भी कहते हैं। जैसे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। हवा अर्थ हो गई, फायर हो गया, आग हो गया, स्काई स्काई हो गया, आसमान हो गया, और वाटर, जिसे हम पंचतंत्र भी कहते हैं। ठीक है, ये इसका इसका वेद पुराणों में भी इसका उल्लेख किया गया है। अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार, एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग इज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट। हर एक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स इन 5 चीजों से मिलके बनी हुई है। एंसेंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पुराने जो फिलोसफर थे, उनका भी क्लासिफिकेशन का कुछ सेम ही वो था, फंडा था। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व, जैसे कि मॉडर्न डे हम जानते हैं साइंटिस्ट इवॉल्व किया है, तो साइंस भी इवॉल्व की है। ठीक है, तो 2 भागों में बांटा गया है उसे। यहाँ पे लिखा है 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार 2 भागों में बांटा गया है। तो इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ते हैं हम 1.1 में फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये बहुत अच्छी लाइन है कि मैटर किससे मिलके बनी हुई होती है? मैटर हमारी पार्टिकल से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ठीक है, आगे आते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑफ थॉट अ प्रिविलेज रिगार्डिंग ऑफ द नेचर ऑफ मैटर। इसमें एक वो किया गया है, इसके मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। आगे चल के एक एक्सपेरिमेंट किया गया है कि 2 स्कूल है, मान लीजिए 2 स्कूल है, तो एक ये मानती है, एक स्कूल के बच्चे ये मानते हैं कि जो जैसे मैटर जो है, मैटर एक कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यू होता है। मैटर है जो कंटिन्यू है, लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। जहाँ पे दूसरा स्कूल है वो ये मानता है कि मैटर
वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड, ठीक है। तो इसी चीज को आगे बताया गया है, एक्सपेरिमेंट आप पढ़ लीजिएगा, एक्सपेरिमेंट मैं नहीं कराऊंगा, आगे का मैं कराऊंगा, ठीक है। बाकी चीजें, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर, कितने स्मॉल हो सकते हैं ये पार्टिकल्स, ये एक्सपेरिमेंट आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं बताता जाऊंगा। दिस दिस एक्सपेरिमेंट, जैसे कि ये ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट है, ये पढ़ लेना, सब ऊपर वाला ही है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट आप खुद से पढ़ लेना, ज्यादा वो नहीं है। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं पार्टिकल के, मैटर के, वो देखते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जैसा कि हम जानते हैं कि जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल्स होते हैं, सपोज मैंने एक पार्टिकल्स एक कुछ लिया, उसके अंदर छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे सॉलिड लिक्विड गैस को भी हम जानते हैं, तो उनमें क्या होता है, एट अ सर्टेन डिस्टेंस पे क्या होता है, चीज़ें दूर दूर पे होती है, ठीक है। कैसे होती है, थोड़ी दूर दूर पे होती है चीज़ें, ठीक है। थोड़ी दूर दूर पे चीज़ें होती है, तो क्या होता है, इससे हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। जैसे कि एक्टिविटीज दिया हुआ है उसमें देखेंगे, इन एक्टिविटीज 1.1 1.2 वी सो दैट अ पार्टिकल ऑफ शुगर डिटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में देखा, got eventually disturbed in water. Similarly, when we take tea, coffee or lemon, particle of one type of matter get into space between them। वही बताया गया है कि जो चीज़ें हम लेते हैं, चाहे वो पानी हो, आ, पानी हो हमारा, सॉलिड हो या गैस हो, उन सब क्या होते हैं, उन सब में पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो सॉलिड होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं सॉलिड होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं ज़्यादा क्लोज होते हैं, लिक्विड होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैस के क्या होते हैं, ज़्यादा दूर दूर होते हैं, फ्रीडम वो भागते रहते हैं, इधर उधर जा सकते हैं। इसी कारण हम जब परफ्यूम होता है, परफ्यूम को हम अपने जब भी कोई लगाता है तो क्या होता है, काफ़ी दूर तक स्प्रेड होता है, ठीक है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक तरह से ये समझ लीजिए प्रॉपर्टी ही है इसकी। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूइंग, कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल के जो मैटर, पार्टिकल ऑफ के जो मैटर होते हैं कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। आप 11th 12th में जाओगे तो वहाँ पे पढ़ोगे आप कि जो हर एक छोटी सी एलिमेंट, यहाँ तक कि मैं लकड़ी ले लूँ, कोई पेन ले लूँ, कॉपी ले लूँ, कुछ भी चीज़ ले लूँ, वो क्या होती है, वो रैंडमली मूव करती रहती है। आप 11th 12th में ये पढ़ोगे, जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करते हैं, इधर उधर रैंडम मोशन करते हैं और अंत में आके वहीं पे आ जाते हैं। इसी कारण जो होता है, चीज़ें क्या होती है, वो वहीं पे रहती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, एक्टिविटी आप खुद से पढ़ लेना, आसान है एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है। पार्टिकल जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करता है, दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, दैट, ठीक है। एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ता है, पार्टिकल मूव फास्टर। देखिए, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम अपने घरों में क्या बॉयल करते हैं, वाटर बॉयल करते हैं, वाटर बॉयल करते हैं, तो क्या होता है कि वो कुछ देर बाद गरम गरम नीचे से आग देते हैं, आग देते हैं तो क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल वैसे ही रहते हैं जैसे रहते हैं। जैसे ही हम एयर देते हैं, एयर से क्या होता है, एक इग्निशन टेम्परेचर होता है, वो जब वहाँ पे पहुँचता है तो उसके बाद क्या होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी से शुरू हो जाती है। ये जो वाटर बॉयल होता है, तो बॉयल होता है तो क्या फुदकना शुरू हो जाता है, तो इसमें क्या जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। वहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, बढ़ जाने से क्या होता है, वो चीज़ें हमें बॉयल करते हुए दिखती है। वही चीज़ इसमें बताया गया है, ठीक है। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज, जैसा कि मैंने आपने बताया, अभी भी बताया कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। इन द वो थ्री एक्टिविटीज, ऊपर के एक्टिविटीज में, एक्टिविटीज ऑफ दैट पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर आवन विथ ईच अदर, ठीक है। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू स्पेस बिटवीन दिस पार्टिकल, ठीक है। This intermixing of particle of two different types of matter इज कॉल्ड डिफ्यूजन। देखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, पढ़िएगा इसे। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन इट्स आवन कॉल्ड डिफ्यूजन। अब देखिए, जब भी दो दो अलग अलग पार्टिकल को, जब भी दो अलग अलग पार्टिकल को वो मिक्स किया जाएगा, उसे डिफ्यूजन करें। डिफ्यूजन एक टर्म है, डिफ्यूजन एक टर्म है जिसमें क्या होता है, इसमें गैसेस का एक्सचेंजेस होता है, एक सॉलिड से, मतलब सॉलिड से लिक्विड कह सकते, सॉलिड से गैस कह सकते हैं। जैसे देखिए, डिफ्यूजन का मैं बताता हूँ, डिफ्यूजन का प्रयोग ज़्यादातर ये हमारे पौधे करते हैं, पौधे करते हैं किस किस रूप में करते हैं, रेस्पायरेशन में करते हैं, गैसेस के एक्सचेंज में करते हैं, CO2 और ऑक्सीजन के एक्सचेंज में करते हैं, ठीक है।
वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे ही ऑन हीटिंग, हीटिंग जैसे ही हीट करेंगे तो क्या होगा, डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगा। अब इसे ऐसे भी सकते हैं, हीट, हीट से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर राइज होने से क्या होगा, टेम्परेचर राइज होने से क्या होगा, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगी, जो ट्रांसपिरेशन रेट होगा, जैसे हम पौधों के में मान लेते हैं, तो उसमें गैसेस एक्सचेंजेस तेज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। पार्टिकल जो होता है मैटर का, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये आपका वो है, एक वो है, वो आप पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं हम यहाँ से। ये तो एक्टिविटीज आप पूरा पढ़ लेना, ये आपका बस वो है, हेडलाइंस थे, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ये आप कर सकते हो। ठीक है, ईच पार्टिकल इज पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये तो आप पढ़ लेना। ये देखिए, इसमें आपके 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन आप अ, पढ़ के आना, देख के आना, होता है नहीं होता है ये भी कर लेना। अगर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखिए, और आगे के सेशन को जारी रखने के लिए, देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएँ, प्लस बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाले सारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। और आगे का पार्ट स्टेट ऑफ मैटर हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।